आप तीनों मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ तक आए, उसके लिए थैंक यू। अरे सेठ जी, ये स्वागत तो कुछ भी नहीं है, कल आप दुकान आइए। दुकान में भी स्वागत समारोह रखा है? नहीं नहीं, स्वागत समारोह नहीं है। तो कल आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? खुशी वाली क्या टेंशन वाली? अरे ऐसा नकारात्मक मत बोलिए सेठ जी, खुशी वाली सरप्राइज है। अच्छा अच्छा, तो ठीक। अब हम चले? ओके ओके, ठीक है। ओके नाटू काका, कल सुबह दुकान। हाँ ओके। बाबू जी मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहा है? वो बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, सबको ये मैसूर पाक दे के आता हूँ। अरे लेकिन अभी क्यों जा रहा है? अभी तो सब सो गए होंगे। अभी सो गए होंगे? हाँ, कल सुबह जाके दे देना। हाय जेठा जी, आप बेंगलुरु से वापस आ गए? हाँ आ गया बबीता जी। आप जाग रहे हैं ना? हाँ, क्यों? तो मैं 2 मिनट के लिए आऊँ? हाँ आइए ना, इट्स ओके। जागे से अय्यर भाई आप? क्या मतलब? मेरा घर है तो मैं ही दरवाजा खोलेगा ना। नहीं बराबर है, मुझे लगा आप सो गए होंगे, अभी तक जाग रहे हैं आप। मैं तो नहीं जा रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन आया ना तो मैंने सोना कैंसिल कर दिया। अच्छा अच्छा। कभी आया बेंगलुरु से? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। तो ऐसा क्या हो गया जो आते ही इधर आना पड़ा? नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो मैं। बबीता जी, हाय। सॉरी बबीता जी, सॉरी, इतनी रात तो आपको डिस्टर्ब करने आ गया मैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैसा रहा आपका ट्रिप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। लवली लवली। आइए ना, बैठिए ना। नहीं बैठूंगा नहीं, मैं तो बस आपको ये देने आया हूँ, मैसूर का स्पेशल मैसूर पाक। अरे वाह, मैसूर पाक, ये तो मेरा फेवरेट है। तो फेवरेट है करके पूरा झापट में, मतलब खा मत जाना, बबीता जी को भी देना। इल्ले बबीता इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। क्यों? वो जेठा जी, एक्चुअली मेरा ना नो शुगर डाइट चल रहा है, सो इसलिए। अरे डाइट में 2 दिन का इंटरवल पड़ दो बबीता जी, ये मस्त खा लो, फिर 2 दिन के बाद वापस चालू कर देना डाइट। नॉट पॉसिबल जेठा जी। क्या है ना, अगर मैंने 1-2 दिन का इंटरवल ले लिया ना तो मुझे डाइट के रूटीन में वापस आने में ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप ये चखेंगे भी नहीं? सॉरी। बड़ी उम्मीद से आए थे आपके घर पे जलता हुआ दिया लेकर, पता नहीं था आप ही फूंक मारकर बुझा देंगे इस दिए को। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये मैसूर पाक पूरा फिनिश कर देगा। थैंक यू जेठालाल, तुम अभी बेंगलुरु से आया और अभी के अभी ये मैसूर पाक देने के लिए आया। थैंक यू सो मच। चलिए। जेठा जी, हाँ बोलिए ना बबीता जी। कल आप दुकान पे रहेंगे ना? क्या है ना, मेरी फ्रेंड को ना 75 इंच का टीवी लेना है, so I was thinking कि मैं कल उसको लेकर दुकान पे आ जाऊं। आइए ना, मैं दुकान पे ही हूँ। Lovely, I'll see you tomorrow then, okay? ओके बबीता जी, ओके। मस्त है, मस्त है। हाँ, खाओ। Thank you so much again. Thank you. Okay, bye bye. हे भगवान, ये बबीता जी के नो चीनी डाइट ने तो मेरे उत्साह को जीते जी मार दिया। अभी मेहता साहब के घर पे तो डाइट की महारानी खुद साक्षात विराजमान है, वो अभी मुझे और मेहता साहब को नड़े नहीं, और मेहता साहब को खुशी खुशी मैसूर पाक खाने की आज्ञा दे दे, ऐसा करना मुश्किल लग रहा है ना। तो एक काम कीजिए, मैं अभी मेहता साहब के घर पे पहुंचू ना तो अंजलि भाभी सो गए हो और मेहता साहब जाग रहे हो, ऐसा करना। ये तो इजी है, ये तो हो ही सकता है ना, है ना? हाँ। अरे जेठालाल आ गए बेंगलुरु से? आ गया। आइए ना। अंजलि भाभी तो जाग रहे हैं। क्या भगवान। जेठा भाई, आइए ना, बैठिए। नहीं अंजलि भाभी बैठना नहीं है, मैं तो बस खाली ये देने आया हूँ। क्या है ये? ये मैसूर का फेमस मैसूर पाक। नहीं टेंशन मत लीजिए अंजलि भाभी, ये मेहता साहब के लिए नहीं है, तो अंजलि भाभी के लिए है। मेरे लिए? हाँ
अभी क्या है, ये मैसूर पाक तो नो डाइट वाला आइटम है ना, और मेहता साहब का तो 365 दिन डाइट चलता ही रहता है। लेकिन आपका डाइट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप तो खा ही सकते हैं ना, इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ। लीजिए खाइए। मैं तो खाऊंगी। असली घी से बना मैसूर पाक, मजा आ गया। अरे ऐसे मत देखिए मेरी और मेहता साहब, अंजलि पापी की परवानगी के बगैर मैं आपको बिल्कुल नहीं खिला सकता। जेठालाल, अगर अभी ये मैसूर पाक मुझे देना ही नहीं था तो अभी ये मैसूर पाक देने क्यों आए? कल मेरे ऑफिस जाने के बाद दे देते। अरे हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। नहीं बराबर है अंजलि भाभी, कल मेहता साहब ऑफिस चले जाएंगे ना, उसके बाद मैं ये दे जाऊंगा। लाइए वापस दे दीजिए। अरे अभी क्या, अभी तो मुझे पता चल गया है कि तुम मैसूर पाक लेकर आए हो, और इसने तो मेरे दिमाग में जगह बना ली है। जब तक मैं इसे खाऊंगा नहीं तब तक ये जगह खाली नहीं होगी। तो खाइए ना, किसने मना किया है? अंजलि भाभी, हाँ जेठा भाई, तारक ने इस महीने डाइट अच्छे से फॉलो किया है, तो मैसूर पाक खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधा पीस। हाँ लाइए लाइए, मैं खिलाता हूँ। लाइए लीजिए लीजिए मेहता साहब। हाँ। आधा पीस। वाह वाह वाह, इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट मैसूर पाक है। खाओ खाओ, बोलो मत, ज्यादा बोलो मत, खाओ, खाते रहो, खत्म करो फटाफट, जल्दी। खा लिया? हाँ, तो अभी ये पूरा पीस खाइए। अंजलि भाभी, क्या है वो आधा पीस खाने से अपशगुन होता है। किसने कहा? ये मैसूर पाक मैंने जहाँ से खरीदा ना, वो दुकान वाले ने। क्या हुआ, खरीदने से पहले मैंने उसको बोला कि जरा एक आधा पीस चखाइए, तो उसने बोला नहीं, आधा पीस खाने से अपशगुन होता है, आप पूरा पीस चखिए। जेठा भाई कुछ भी। हाँ, अरे सच कह रहा हूँ। रहने दीजिए, मुझे सब पता है। ये मैसूर पाक आप अपने परम मित्र के लिए ही लाए थे। ठीक है, बहुत दिनों बाद मिले, बैठ के बातें कीजिए। बहुत दिनों बाद मिले हैं दो यार, बातों से कीजिए शाम को गुलजार। ओहो, अरे ये थैली तो ले जाइए सरकार। थैंक यू मेरे पति के परम यार। अंजलि, अब बस हो गया। बैठो जेठालाल। नहीं मेहता साहब, जाना है, वो कल सुबह दुकान जल्दी पहुंचने का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर? तुम्हें ऑर्डर देने वाला कौन है? वाला नहीं, वाले नट्टू काका और बाघा अभी घर पे आए थे, वो लोग ऑर्डर दे के गए और सरप्राइज का बम भी फोड़ के गए। सरप्राइज का बम? हाँ, वो कह के गए कल दुकान जल्दी आ जाना, आपके लिए सरप्राइज है। तो बम क्यों कह रहे हो? सरप्राइज होगा तो कुछ अच्छा ही होगा ना। अरे मेहता साहब, उनकी सरप्राइज बम से कम नहीं होती है। जेठालाल, जिंदगी के रास्ते में टेंशन का टोल नाका आते जाते रहता है, टोल भरो और आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूँ सकारात्मक सोचो, कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, कुछ अच्छा हो तो अच्छा ही है, वरना ये दोनों के सर में कब क्या चल रहा होता है कुछ कह नहीं सकते। शुक्र मनाओ जेठालाल कि तुम्हारे दुकान में दो लोग हैं और दोनों के सर अलग अलग हैं, लेकिन मेरे ऑफिस में एक ही इंसान के दो सर हैं। मेरा बॉस, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। क्या मेहता साहब, अब मुझे टोल भरने का बोल रहे हैं और खुद सर्विस रोड से ऐसे निकल जा रहे हैं। अरे सकारात्मक सोचो। हाँ हाँ, तुम भी। मैं भी। हाँ, नट्टू काका और बागा की सरप्राइज को लेकर। मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा। चलो, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सुबह। हाँ? ये मैं बंद कर देता। हालो ने दुकाने सरप्राइज મળવાની છે, પછી બબીતાજી પણ દુકાને આવવાના છે, હાલો ને દુકાને। हेलो,
मिस्टर जेठालाल, हाँ बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं गोल गोल कंपनी की तरफ से बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। आपको तो पता ही होगा, हमारी गोल गोल कंपनी होम अप्लायंसेस के कई सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। बिल्कुल बिल्कुल पता है मैडम। तो अब हमारी कंपनी होम अप्लायंस में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, रोटी मेकिंग मशीन। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैडम। हाँ हमने आपके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैनेजमेंट चाहती है कि गोल गोल रोटी मेकिंग मशीन की एक्सक्लूसिव एजेंसी आप ही को दी जाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आज हम 3 बजे आपकी दुकान पर आके आपको सारी फॉर्मेलिटी समझा देंगे। प्लीज मैडम आइए, जरूर आइए। मैं दुकान पे ही रहूंगा, आप जरूर आइए मैडम, मैं आपकी राह देखूंगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। नहीं आपको थैंक यू मैडम, थैंक यू। आइए जरूर आइए। हाँ हैव अ नाइस डे, बाय। वाह, तो मजा आ जाने वाला है। नट्टू काका बाका मुझे सरप्राइज देने वाले हैं, बबीता जी दुकान पे आने वाली है, और अभी सोने पे सुहागा ये गोल गोल रोटी मेकर वाले एजेंसी देने आने वाले हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आज तो आपने मेरी झोली में 3 खुशियां डाल दी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। बाबू जी। क्या बात है बेटे, आज बहुत खुश लग रहे हैं। जी बाबू जी। क्या? वो अभी गोल गोल कंपनी से फोन आया था बापू जी, वो लोग मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, गोल गोल रोटी मेकर। अच्छा, और पूरी मार्केट में से बापू जी उन्होंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद किया है ये नए प्रोडक्ट की स्पेशल एजेंसी देने के लिए। अरे वाह वाह वाह, भगवान करे व्यापार में तेरी ऐसे ही प्रगति होती रहे। थैंक यू बापू जी। चले मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा याद है ना, जी बाबू जी। पीछे के रास्ते से जाना है। हाँ कल बेंगलुरु से आया तो वैसे ही आया ना बापू जी। अरे हाँ, बराबर। ये सोसाइटी का काम बहुत खींच गया नहीं बापू जी, पता नहीं कब खत्म होगा। हो जाएगा पापा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी सब कुछ तूने अपने हाथ में ले लिया है? अरे नहीं, वो भिड़े अंकल बता रहे थे कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर देखना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की रौनक ही बदल जाएगी। अरे हाँ, फिर तो हमारे फ्लैट के भाव भी बढ़ जाएंगे बापूजी। ये भाई, तू क्या फ्लैट बेचना चाहता है? नहीं बापूजी, इतने अच्छे पड़ोसियों को छोड़ के कौन जाएगा? तो अभी ऐसा क्यों बोला कि फ्लैट के भाव बढ़ जाएंगे? वो तो ऐसे ही। जेठिया, घर के बारे में ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते। अरे घर तो इंसान के सपने और मेहनत की पूंजी होती है। घर का कोई मोल नहीं होता, घर तो अनमोल होता है, अनमोल। बराबर बिल्कुल बराबर बोल रहे बापू जी। चलो बीजा, कहाँ? अरे दुकान नहीं जाना? मुझे लगा आप और भी कुछ बोल रहे हैं। नहीं, हो गया जा। अच्छा जय जिनेंद्र बाबू जी। जय जिनेंद्र। हाँ पापा, नट्टू काका और बागा भाई के सरप्राइज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो वापस निकल। दादाजी, पापा कितनी मेहनत करते हैं ना। तो बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना, उसके बगैर कुछ नहीं मिलता। मेहनत ना करो ना तो ये हाथ की रेखाएं सिर्फ रेखाएं बन के रह जाती है, लेकिन अगर मेहनत करो तो यही रेखाएं भाग्य बदल देती है। जी दादाजी। तेरे पापा ने बहुत मेहनत की है बेटा, तब जाके वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक बना है, इसलिए मुझे जेठिया पे बहुत गर्व है। दादाजी, मैं भी ऐसा काम करूंगा कि आपको मुझ पर गर्व हो। शाबाश टपुरा। बेटा तू तो मेरा ब्याज है, ब्याज। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू हमारे गड़ा खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। बस अपने पापा की तरह गड़बड़ मत करते रहना। पापा गड़बड़ नहीं करते हैं, बिना मतलब के फंस जाते हैं। जाओ, तू अपने पापा का ही पॉस लेगा नहीं? बस। अरे भाई बस बोला तो जगह पे ही रुका दिया। थोड़ा और आगे ले लो। नहीं ठीक है। अरे बाप रे, जेठा सेठ आ गए। वो अपनी दुकान को देखेंगे तो। ये लो, इन्हें छुट्टा रखो। हाँ थैंक यू साहब। और जग्गू कैसा है दोस्त, मजे में? हाँ अरे क्या ठरी ने ठिकर हो गई चाय जैसा ठंडा जवाब दे रहा है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कैसे बताऊं, तबीयत तो अभी आपकी बिगड़ने वाली है। क्या हुआ है? वो आपकी दुकान। ले
क्या नट्टू काका भागा अभी तक आए नहीं? ट्रैफिक में फंसे होंगे। जग्गू तुझे पता है आज नट्टू काका और भागा दोनों मिलकर मुझे सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले मुझे आया देख उनको सरप्राइज मिल जाएगी। मस्त झटका लगेगा उनको। अरे झटका तो अभी आपको लगेगा जेठा सेठ। आप दुकान के ताले को देखिए। तो क्या हुआ? ताला क्या टूटा हुआ है? ताले को कौन सील मार के गया? मुझे नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता? तूने ही मुझे बोला ना अभी दुकान के ताले को देखो। वो तो जब मैं सुबह आया तब मैंने देखा कि आपकी दुकान सील हो गई है। धीरे बोल भाई, धीरे बोल। वो तो जब मैं सुबह आया तब मैंने देखा कि आपकी दुकान सील हो गई है। कल मैं घर गया तब तो ताला बिना सील के था। अरे तो सुबह सुबह कौन सील मार के गया? सेठ जी मैं निकलूं, मेरी चाय उबल रही है। हाँ जा भाई जा। ये नट्टू काका और बाघा मुझे ये सरप्राइज देने वाले थे। सेठ जी को मस्त सरप्राइज मिलेगा नहीं? अरे सेठ जी का फोन क्यों आया पता है ना? पता है नट्टू काका, सेठ जी आज दुकान में लेट आने वाले होंगे। अरे नट्टू काका फोन उठाइए। सबसे गोकुलधाम सोसाइटी में पहले मिलेंगे फिर आएंगे। उठाइए उठाइए, बात कर लेते हैं। स्पीकर पे रखना। हाँ हाँ। अब बोलिए सेठ जी। नो प्रॉब्लम सेठ जी, हमें पता है आपने फोन क्यों किया है। आप बेंगलुरु से लेट आए तो लेट सोए होंगे, इस वजह से आज सुबह लेट उठे होंगे और अभी सबको गोकुलधाम सोसाइटी में मिलके फिर दुकान आएंगे। आइए आइए सेठ जी, टेक योर टाइम, आराम से आइए। अरे क्या आराम से आइए, मैं दुकान पहुंच गया हूँ। सेठ जी आप दुकान पहुंच गए? हाँ। अरे कमाल है सेठ जी, आपने तो हमें सरप्राइज दे दी। अरे सरप्राइज बड़ी, तुम दोनों कहाँ हो? सेठ जी हम लोग रास्ते में हैं। आज क्या हुआ, हमारे एरिया में बिजली चली गई थी और गीजर बंद था और बाघा को नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, तुम दोनों ने मुझे ये क्या सरप्राइज दिया? हम टोपो मोबाइल के डीलर ऑफ द मंथ बन गए। ये बात सेठ जी को किसने बताई? तूने बताई? नहीं नट्टू काका, मैंने नहीं बताई। सेठ जी सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता चला? किसने बताया? जग्गू ने बताया। जग्गू ने? हाँ। लेकिन जग्गू को किसने बताया? अरे उसने अपनी आंखों से देखा। नहीं सेठ जी, हम जो आपको सरप्राइज देने वाले थे वो आंखों से देखने वाली सरप्राइज नहीं, कानों से सुन के सरप्राइज होने वाली सरप्राइज है। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? देखने जैसा नहीं है, सुनने जैसा है। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे जल्दी से दुकान आओ, यहाँ हमारी दुकान सील हो गई है। एक मिनट सेठ जी, फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? अरे हमारे दुकान सील हो गई है, सील। क्या? ओह माय गॉड! अरे बाप रे, हमारी दुकान सील किसने की? अरे वही तो नहीं पता। तुम दोनों जल्दी से दुकान पहुंचो। हाँ बस आ ही रहे हैं। भाई जल्दी रिक्शा चलाओ, जल्दी चलाओ। भगवान आप भी ना, जब भी मेरा नसीब की गाड़ी है ने मजे लेकर मस्ती से चल रही हो, तब भी आप ऐसा कुछ करते हो कि मेरी गाड़ी के चारों टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सील हो गया। नट्टू काका और बाघा ने एक कैसा सरप्राइज दे दिया। कल तक मेरा परम मित्र जेठालाल बांट रहा था सबको मिठाई, आज करेले से भी कड़वी सुबह है आई और साथ में नई आफत बिन बुलाए है लाई। दर्शकों, एक घायल की गत एक घायल ही समझ सकता है। ठीक वैसे ही एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान सील हो जाना क्या होता है, ये एक व्यापारी ही समझ सकता है। जैसे पतवार बिना नौका नहीं चल सकती, पानी बिना मछली नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बिना जेठालाल नहीं रह सकता। क्या लगता है किसने किया होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सील? अभी सुबह तो जेठालाल खुश था, सब कुछ ठीक था और गोल गोल रोटी मेकर कंपनी वाले आकर जेठालाल को नई एजेंसी देने वाले थे।
उसको अचानक जेठालाल को किसकी नजर लग गई। बेचारा जेठालाल, वो तो शहर में था भी नहीं और आते ही देखा कि दुकान सील हो गई। अब क्या होगा आगे, क्या करेगा मेरा परम मित्र जेठालाल? इसने की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सील। नट्टू काका बागा जब आएंगे तब क्या होगा? दर्शकों, जेठालाल बहुत टेंशन में है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आगे जो भी होगा मजेदार होगा। जेठालाल की दुकान भले ही सील हुई है, लेकिन आपकी हंसी को हम कभी सील नहीं होने देंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बाप रे, ये सील की मगजमारी में मैं भूल ही गया कि बबीता जी अपनी दोस्त के साथ टीवी खरीदने आ रहे हैं। अय्यर भाई भी है साथ में। अरे अय्यर भाई क्यों आ गए साथ में? ये सील देख के जात जात के सवाल पूछेंगे और मौका मिलते बापूजी को भी बता देंगे। मेरे बाप रे, तो अब? अरे छुपाओ छुपाओ। नट्टू काका। अरे मुझे नहीं, सील को छुपाओ। आइए, वेलकम बबीता जी, वेलकम। जेठा जी। आज ये तुम्हारा दुकान बंद क्यों है? જોયું ચાલુ થઈ ગયા ને આવતાની સાથે